हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय का चैप्टर है कार्यालयी हिंदी एवं क्षेत्र। ठीक है, तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का जो है दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया? तो आपका आ ऑप्शन है नेपाली, ब ऑप्शन है भोजपुरी, स है मैथिली और द है पंजाबी। तो जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या है? दैनिक जीवन में वस्तुएं खरीदते समय, आदेश देते समय, बुलाते समय, बातचीत करते समय मानक भाषा का जो रूप सुनने को मिलता है वह कौन सा रूप है? ठीक है, या किसी को आदेश देते हैं, जब या किसी को बुलाते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो भाषा का कौन सा रूप सुनने को मिलता है? ठीक है, तो वो ऑप्शन है मौखिक रूप, वो ऑप्शन है आपका लिखित उर्दू रूप, स ऑप्शन है लिखित हिंदी रूप और जो दो ऑप्शन है लिखित अंग्रेजी मिश्रित रूप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौखिक रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा, जब कोई विभाषा अपने एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगती है तो ऐसी भाषा को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं? मानक भाषा, टंकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा, इतालवी। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? टकसाली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानक भाषा को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा या टकसाली भाषा है, या आपका ऑप्शन है और व दोनों या उपयुक्त सभी गलत हैं। तो मानक भाषा जो है आपकी परिनिष्ठित भाषा है और टंकसाली भाषा है। ठीक है, टकसाली भाषा है, यानी अ और व दोनों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली उस उपभाषा को क्या कहते हैं जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अ का साहित्यिक भाषा, यह ऑप्शन आपका विशिष्ट भाषा, या स आपकी बोली, या द आपका ऑप्शन है मानक भाषा। तो जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली उस उपभाषा को जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बातचीत की भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? छठवां छठवां कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। भाषा की यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने की है? डॉक्टर मंगल वर्मा ने, डॉक्टर मंगल देव वर्मा देव शर्मा, वो ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास, और स ऑप्शन है आपका आचार्य आचार्य नरेंद्र नाथ शर्मा, और दो ऑप्शन है आपका कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कामता प्रसाद गुरु हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्या है आपका? आप रोज गैर हाजिर रहते हैं, यह वाक्य मानक भाषा के किस रूप का उदाहरण है? मौखिक रूप का है, लिखित उर्दू रूप है, या लिखित हिंदी रूप है, या जो दो ऑप्शन है आपका लिखित अंग्रेजी मिश्रित रूप है। तो आप रोज गैर हाजिर रहते हो तो यह मानक भाषा लिखित उर्दू भाषा है। ठीक है, कौन सा है? लिखित उर्दू रूप है। आठवां जो क्वेश्चन दिया गया आपका, आठवां क्या है? फंक्शनल हिंदी किसका पर्याय है? ठीक है, आठवां क्या आपका? फंक्शनल हिंदी किसका पर्याय है? तो फंक्शनल हिंदी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का, या वो ऑप्शन है राजभाषा का, सो ऑप्शन है संचार भाषा का, या दो ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो फंक्शनल हिंदी किसका पर्याय है? प्रयोजन मूलक हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर आपका कह रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यवहारिक हिंदी के नाम से, या कामा कामकाजी हिंदी से, या जो सौ ऑप्शन है कार्यालयी हिंदी से, या जो दो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है किसके नाम से जाना जाता है? उपयुक्त सभी, यानी कामकाजी हिंदी के, या व्यवहारिक हिंदी से, और कार्यलयी हिंदी से।
के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अथवा भारत की राजभाषा? हिंदी, अंग्रेजी, स है आपका उर्दू, द है संस्कृत। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? या भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, आपका 11 नंबर क्या हो गया? 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजभाषा उसे कहते हैं, राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी के काम में लाई जाए। उक्त परिभाषा किसकी है? उक्त परिभाषा मतलब उपयुक्त जो परिभाषा दिया गया है यहाँ से यहाँ तक राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी के काम में लाई जाती है। ये जो परिभाषा दिया गया है किसका परिभाषा है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, ठीक है, क्या है? निम्न में कौन सा हिंदी का रूप है? जो 12 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा हिंदी का रूप है? सृजनात्मक भाषा, ब ऑप्शन है आपका संचार भाषा, स ऑप्शन है आपका राजभाषा, या जो दो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा हिंदी का जो रूप है? सृजनात्मक भाषा भी है, संचार भाषा भी है और आपका राजभाषा भी है और जो दो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कर रहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना की भाषा है। यह परिभाषा किसकी है? स्वीट की है या बेंद्रिये की है या जो ऑप्शन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है या जो दो ऑप्शन है सुनीति चटर्जी की है। तो ध्वन्यात्मक शब्दों पर विचार शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ये भाषा किसकी परिभाषा? स्वीट की है। किसकी परिभाषा? स्वीट की। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका भाषा उच्चारण। ठीक है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। परिभाषा किसकी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है या जो दो ऑप्शन आपका श्याम सुंदर दास की है या स्वीट की है या जो दो ऑप्शन आपका बोंद्रिये की है। ठीक है, भाषा किसकी परिभाषा? श्याम सुंदर दास की है। किसकी परिभाषा है? श्याम सुंदर दास की। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है आपका? निम्न में कौन सी भाषा की विशेषता है? निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता है? सुव्यवस्थित योजना, प्रतीकात्मकता या दीक्षकता या जो ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो भाषा की जो है तीनों विशेषताएं हैं, प्रतीकात्मकता, सुव्यवस्थित योजना या स ऑप्शन है या दीक्षकता। ठीक है, 16 नंबर दिया है आपका हिंदी में भारतीय आर्य भाषा से विकसित कितनी ध्वनियां हैं? 40 है, 46 है, 50 है या 55 है। तो हिंदी में भारतीय आर्य भाषा से विकसित कितनी ध्वनियां हैं? तो आपकी कितनी हो जाएंगी? 46 ध्वनियां हो जाएंगी। कितनी ध्वनियां हो जाएंगी? 46 ध्वनियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 17 हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में कितने करोड़ लोगों की भाषा है? 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ या 40 करोड़। तो हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में कितने करोड़ लोगों की भाषा है? तो 80 करोड़ लोगों की भाषा है। कितने करोड़ लोगों की भाषा है? 80 करोड़ लोगों की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 18 नंबर किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी? 343(1) या 342 या 341(3) या 344(1)। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी? तो यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 343(1). क्या हो जाएगा? 343(1). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 19 नंबर यह कि भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 1000, लगभग 2000, लगभग 3000, लगभग 4000। तो भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है ना, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। 20 क्या निम्न में कौन भारूपी परिवार की भाषा है? पाली है, संस्कृत है, ग्रीक है या जो दो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निम्न में कौन भारूपी भाषा भारोपी परिवार की भाषा है? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरणिक रूप कब दिया?
पूर्व 500 ईसा पूर्व 700 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व 400। तो पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरणिक रूप ईसा पूर्व 500 में दिया। कितने में दिया है? 500 में। ठीक है। 22 नंबर क्या आपका? प्राचीन आर्य भाषाओं में प्रमुख भाषा है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी। प्राचीन आर्य भाषाओं में प्रमुख भाषा क्या है आपका? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर, निम्न में से कौन हिंदी भाषा के रूप में है? बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी, स ऑप्शन का प्रयोग मूलक हिंदी, जो दो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निम्न में कौन हिंदी भाषा के रूप में है? उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है अनुप्रयुक्तता, अनुप्रयुक्ता या वैज्ञानिकता। तो ऑप्शन है सामाजिकता और दो ऑप्शन है उक्त सभी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? तीनों है। ठीक है। उक्त सभी हो जाएगा। 25 नंबर क्या होगा? प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप में भेद होते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप भेद होते हैं? 3, 5, 7 या 8। तो आपके कितने आंसर हो जाएंगे? 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1961। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम है? रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, उपयुक्त सभी। तो निम्न में जो जनसंचार माध्यम है उपयुक्त सभी। ठीक है। रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, सिनेमा भी है। राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। तो राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 1946, 1947, 1949, 1950। तो संविधान सभा में सर्वसम्मति से हिंदी को देश की राजभाषा 1949 में दी है। कितना में? 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा प्रयोजन मूलक हिंदी का तत्व है? परिभाषिक शब्दावली, ब ऑप्शन का भाषिक भाषिक संरचना, स ऑप्शन अनुवाद प्रक्रिया और दो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो निम्न में कौन सा प्रयोजन मूलक हिंदी का तत्व है? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 31, प्रशासनिक हिंदी के गुण हैं। प्रशासनिक हिंदी के कौन से गुण हैं? ठीक है। निर्वैयक्तिकता, जो ब ऑप्शन है आपका, तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता। तो ऑप्शन आपका यथासंभव असंदिग्धता और जो दो ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो प्रशासनिक हिंदी के जो गुण हैं आपके, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो प्रशासनिक हिंदी के गुण क्या है? निर्वैयक्तिकता, ब ऑप्शन आपका तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता और जो सौ ऑप्शन आपका यथासंभव असंदिग्धता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। अष्टम अनुसूची में शामिल भाषा है कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और दो ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो अष्टम अनुसूची में जो शामिल भाषा क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अष्टम अनुसूची में कितनी कुल भाषाएं? 18, 20, 22, 24। तो जो है अष्टम अनुसूची में कुल 18 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 18। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को अष्टम अनुसूची में कब शामिल किया गया? 1990, 1992, 1994, 1996। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया 1992 में। राजभाषा अधिनियम के कुल कितने उपबंध हैं? 9, 11, 13, 15। तो राजभाषा अधिनियम के कुल 9 उपबंध है। कितने उपबंध है? 9 उपबंध है। ठीक है। 36 नंबर आपका है, कानूनी तौर पर राजभाषा अधिनियम 1963 ने किस भाषा को संघ की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित किया? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। 37 नंबर है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा सहभाषा के रूप में सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। तो आपका जो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजभाषा नियम 1976 से किस राज्य को पृथक रखा गया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो राजभाषा नियम 1976 से किस राज्य को पृथक रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम बनाए गए हैं? कुल कितने नियम बनाए गए हैं? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 होगा कि 14 होगा, 16 होगा, 18? राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में कितने अंतर लिखे हैं? 7, 6, 5, 4? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में 6 अंतर लिखे हैं। कितने अंतर लिखे हैं? 6। ठीक है, 41 है, भाषा के मूल तत्व कितने हैं? 7, 8, 4, 5? तो भाषा में की जो मूल तत्व हैं 8 मूल तत्व हैं। ठीक है, 42 क्या है, संसार के संबंधों में कितने रूप भेद माने गए हैं? ऑप्शन है आपका 4, 3, 2, 1। तो संसार के संबंधों में कितने रूप सॉरी संसार के संबंधों के कितने रूप भेद माने गए हैं? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 43 क्या है, अनेक आधारों पर भाषा कितने रूपों में देखी जाती है? 2, 4, 6, 9? तो अनेक आधारों पर भाषा जो है 9 रूपों में देखी जाती है। कितने रूपों में देखी जाती है? 9 रूपों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा को भाषा बनाने वाले तत्व कितने हैं? बोली को भाषा बनाने वाले तत्व कितने हैं? 2, 4, 6, 8? तो बोली को भाषा बनाने वाले जो तत्व हैं 6 हैं। कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 45 नंबर, भाषा की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मार्ग कितने हैं? 10, 11, 12, 13? तो भाषा की उत्पत्ति के जो प्रत्यक्ष मार्ग हैं 11 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 11 मार्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक भाषा की तात्विक विशेषताएं कितनी है? मानक भाषा की तात्विक विशेषताएं कितनी है? 10, 15, 20, 25? तो मानक भाषा की जो तात्विक विशेषताएं हैं 15 है। कितनी विशेषताएं हैं? 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा की संरचना के कितने स्तर हैं? भाषा की संरचना के कितने स्तर है? 4, 5, 6, 7? तो भाषा की संरचना के जो स्तर हैं आपके 6 स्तर हैं। ठीक है, 48 क्या है, भाषा की कितनी प्रवृत्तियां हैं? 4, 8, 12, 13? तो भाषा की हमारी जो है 12 प्रवृत्तियां हैं। कितनी प्रवृत्तियां हैं? 12 प्रवृत्तियां हैं। 49 है, भाषा की प्रारंभिक विशेषता कितनी है? 3, 4, 5, 6? तो भाषा की जो प्रारंभिक विशेषता कितनी है? 5। ठीक है, 50 नंबर क्या आपका, भाषा के विकास के अभ्यंतर वर्ग के कारण कितने हैं? भाषा के विकास के अभ्यंतर वर्ग 8 हैं कि 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं? तो जो भाषा के अभ्यंतर वर्ग कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, 51 क्या है, भाषा के विकास के वाय वर्ग के कितने कारण हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं? तो भाषा के विकास के जो वाय वर्ग हैं कितने हैं? 7 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 7 वर्ग हैं। भाषा के विकास में कितनी बाधाएं आती हैं? भाषा की जो विकास होती है उसमें कितनी बाधाएं आती हैं? 4 आती हैं, 5 आती हैं, 6, 7? तो भाषा के विकास में 5 बाधाएं आती हैं। कितनी बाधाएं आती हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक भाषा बनाने में के कितने आधार हैं? मानक भाषा बनाने के कितने आधार हैं? 8, 9, 10, 11? तो मानक भाषा बनाने के जो है 10 आधार हैं। कितने आधार हैं? 10 आधार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54, मानक भाषा के कितने लक्षण हैं? 4, 5, 6, 7? तो मानक भाषा के जो है 5 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? 5। 55 क्या है, ज्ञान मूलक शब्दों को कितनी भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो ज्ञान मूलक शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 56, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा हिंदी भाषा के विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 5, 2? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी भाषा के विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। कितने विभागों में? 3 विभागों में किया गया है विभाजित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 57, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343? अनुच्छेद क्या है? 351। ठीक है, 120, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया? मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा? सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसके संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया गया है? राजभाषा।
ठीक है, क्या है, राजभाषा। नेक्स्ट क्या आपका, हिंदी भाषा के अमानक प्रयोग, हिंदी भाषा के जो है अमानक प्रयोगों के कितने आधार हैं, 7, 8, 9, 10। तो हिंदी भाषा के अमानक प्रयोगों के कितने आधार हैं, 9। ठीक है। 60 क्या, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, 4 पर, 5 पर, 6 पर या 7 पर। तो संसार की भाषाओं का वर्गीकरण 7 आधारों पर किया गया है। ठीक है। 61 क्या, संसार की भाषाओं में कितने परिवार स्वीकृत हैं, 10, 11, 12, 13। तो संसार की भाषा में कितने परिवार स्वीकृत हैं, 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62, द्रविड़ परिवार की भाषाओं की कितनी विशेषताएं हैं, 10, 9, 8, 7। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषाओं की कितनी विशेषताएं हैं, 10। ठीक है। 63 क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषाओं ने आर्य परिवार की भाषाओं को कितने रूपों में प्रभावित किया, 7 रूपों में या 8 रूपों में, 9 रूपों में या 10 रूपों में। तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं ने आर्य परिवार की भाषाओं को 8 रूपों में विभाजित किया गया है। कितने रूपों में, 8 रूपों में। 64 क्या है, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब किया गया, 1955, 1956, 1957, 1952। तो 1957 में जो है राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 343, 344, 346 और 351। तो राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का जो उल्लेख किया गया है, कब किया गया है, 351 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी भाषा परिवार कितनी विशेषताएं हैं, 4, 5, 6, 7। चीनी भाषा परिवार की कितनी विशेषताएं हैं, 6। कितनी है, 6। ठीक है। 68 क्या है, सेमेटिक परिवार की भाषाओं की कितनी विशेषताएं हैं, 8 है, 7, 6, 5। तो सेमेटिक परिवार की भाषाओं की जो कितनी विशेषताएं हैं, 6। ठीक है। 69 क्या है, भारोपी परिवार की भाषाओं की कितनी विशेषताएं हैं, 4, 5, 6, 7। तो भारोपी परिवार की जो भाषाओं की कितनी विशेषताएं हैं, 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं मानी हैं, 8, 9, 10, 11। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने भारोपी परिवार की जो है 10 शाखाओं को मानी है। कितनी शाखाओं को मानी है, 10। 71 क्या है, हिंदी परिवार की भाषाओं की डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने कितनी विशेषताएं मानी है, 8, 9, 10, 11। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने जो है भाषाओं की 9 विशेषताएं मानी है। 72 क्या है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने भारत ईरानी भाषा शाखा की कितनी विशेषताएं स्वीकार की हैं, 4, 5, 6, 7। तो यानी कितनी की है, 6। ठीक है। 73 क्या, संस्कृत और अविस्ता भाषा में कितनी विशेषताएं हैं, 7, 8, 9, 10। तो संस्कृत और अविस्ता भाषा में कितनी विशेषताएं हैं, 10। कितनी है, 10 है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।